तो देखो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी यूटिलिटीज़ के बारे में। छोटी छोटी लेकिन काम की बातें जो आपको हेल्प करेंगी जीएसटी से रिलेटेड क्वायरीज को चेक करने के लिए। सबसे पहले अब हम आएंगे जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने टैक्स इससे पहले वाली क्लासेस में टैक्स कैलकुलेशन करना सीखा था जीएसटी समरी के थ्रू। उसके बाद आपको एनुअल जीएसटी दिखाता है, या आपको जो देखना है क्वार्टर के हिसाब से या पूरा का पूरा एक साल के हिसाब से चेक करना है। तो उसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्वार्टरली चेक करना है या फिर मंथली। मंथली अगर आप चेक करेंगे, इनवर्ड सप्लाई चेक करनी है, आउटवर्ड सप्लाई चेक करनी है, आउटपुट आरसीएम देखना है, या फिर आपको ऑल चेक करना है। इनवर्ड सप्लाई आप सभी को मालूम है, जो भी आपने परचेज करते वक्त टैक्स को दिया। आउटवर्ड सप्लाई वो सभी सप्लाई जो आपने सेल करते वक्त कस्टमर से टैक्स ले लिया। और आपका आउटपुट आरसीएम, इसकी आरसीएम की फुल फॉर्म होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कहता है कि ऑल, अगर आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स एक साथ ही देखनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑल करना है। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं इनपुट इनवर्ड, और कह रहा है कब से लेकर कब तक देखना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अप्रैल से लेकर आपने का मार्च तक। और जैसे आप अप्रैल टू मार्च करोगे, यहाँ पर आपको हर एक महीने की रिपोर्ट दिखा देगा कि आपने अप्रैल मंथ में कितना परचेज करते हुए टैक्स दिया, मई मंथ में कितना परचेज करते वक्त टैक्स दिया, जून में कितना दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। पूरे एक साल की रिपोर्ट आपको दिखा देगा जीएसटी एनुअल समरी के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कहता है कि आपने जो परचेज किया है 5,25,60,000 का, और इस पर आपने आईएसटी जमा करा है 11,94,000, और सीजीएसटी एसजीएसटी आपका 23,27,600 और 23,27,600। टोटल जो आपने टैक्स जमा किया वो 58,49,200 रुपये परचेज करते वक्त आपने इतना टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर दिया है, दे दिया है यहाँ पर। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। इसी तरह से अब आप देखोगे आउटवर्ड सप्लाई के अंदर, तो आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आपकी टोटल जो है नेट सेल निकल कर आ जाएगी, और नेट सेल के अंदर आपको बताएगा कि आपने परचेज सेल करते वक्त कितनी वैल्यू की सेल करी है और कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया है। जो आपने इसके अंदर टोटल जो टैक्स कलेक्ट किया है वो 13,51,395 रुपये आपने टोटल टैक्स के पैसे यहाँ पर कलेक्ट करे हैं यहाँ पर। तो ये आपकी इस तरह से पूरी की पूरी नेट रिपोर्ट है मंथ के हिसाब से। आगे आप चलेंगे, आपका अगला ऑप्शन आता है आइटम सेल वाइज जीएसटी समरी। इसके अंदर जो आपको आइटम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो दिखाएगा। जैसे कि आपने ऑल आइटम किया और यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन दिखाता है। एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है आपको बोथ B2B एंड B2C, और एक आपका B2B और दूसरा B2C। B2B होता है आपका बिजनेस टू बिजनेस के लिए, और B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर के लिए। अब कहता है आपको दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ देखनी है या अलग अलग देखनी है। अगर आप एक साथ देख लेंगे तो यहाँ पर उन लोगों को भी दिखा देगा आपको जो आपने सेल B2C करी, यानी कि उन सभी पार्टीज़ को जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं था। तो ये आपकी वो सेल निकल कर आ जाएगी, और यहाँ पर आपको दिखाएगा आइटम से रिलेटेड कि आपने क्या क्या आइटम को सेल करा हुआ है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा इस समरी के अंदर। और अगर आप यहाँ पर B2B कर देंगे तो यहाँ पर आपको B2B चीज़ें यहाँ पर दिखाने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेम इसी तरह से परचेज के अंदर दिखाएगा, और अब आपसे पूछेगा बोथ B2B एंड B2C या फिर B2B। अगर आप यहाँ पर B2B कर देंगे तो आपको यहाँ पर B2B वाले ट्रांजेक्शन दिखाएगा, जो भी आपने किससे परचेज किया है, किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया जिसके पास जीएसटी नंबर हैगा। ठीक है, आगे दिखाता है आपको पार्टी वाइज सेल्स जीएसटी समरी, और पार्टी वाइज के अंदर यहाँ पर आपको उन सभी पार्टी का दिखाएगा जिन पार्टी को आपने सेल करा हुआ है। तो यहाँ पर ये सभी आपकी पार्टी हैं, श्याम ट्रेडिंग,
वोश वॉलेट स्टोर, ठीक है, MS कंप्यूटर वर्ल्ड, और जिस पार्टी को अभी आपने सेल किया उन सभी पार्टी का आपको यहाँ पर दिखा देगा। देखो तो यहाँ पर लोकल और क्या अदर स्टेट दोनों का दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर एक ही कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन दिखाएगा और दोनों दिखाएगा। B2C में सिर्फ B2C वाली ट्रांजेक्शन दिखाएगा जिसके पास GST नंबर नहीं है। यहाँ पर आगे सेल टाइप समरी। अब सेल टाइप समरी के अंदर देखो क्या होता है, यहाँ पर आपको वो समरी दिखाता है कि भाई आपने कौन सी आइटम कितने % वाली खरीदी। यहाँ पर तो यहाँ पर आपने जो जो आइटम जितने जितने % में खरीदी है वो सब आइटम दिखाएगा। जैसे 5% में खरीदी है, 12 में खरीदी है, या 18 में, या 5 में। तो जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई आपने सेल कौन कौन से आइटम 5% पे करी है। तो कह रहा है कि भाई कंप्यूटर MS कंप्यूटर वर्ल्ड को आपने 5% पे सेल किया था और उसके अंदर ये सभी आइटम्स शामिल थी जो आपने 5% पर सेल करी है यहाँ पर। उसके बाद आगे आपको क्या दिखाई देता है, फिर कहता है 12%, और 12% में आपको दिखाई देगा कि आपने 12% के अंदर क्या क्या आइटम्स यहाँ पर सेल करी हुई हैं। तो ये आपको 12% के हिसाब से दिखाई देगा। ये क्या है आपका, ये आपका सेल टाइप समरी है। और सेम इसी तरह से आपको परचेज टाइप समरी के अंदर भी अलग अलग आइटम्स की टैक्स कैटेगरी बनाकर यहाँ पर ये दिखाई देगा यहाँ पर। उसके बाद आगे चलेंगे आप, तो आगे चलने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा GST रिटर्न, और सबसे ऊपर आपको टॉपिक दिखा रहा है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। IF का मतलब होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़। बेसिकली आपका ये उन सभी डीलर्स के लिए होता है जो अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। अब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के अंदर एक केस था। केस ये है कि आपका आपने जो भी परचेज़ किया है और अगर ऐसे डीलर से परचेज़ किया जो अपनी रिटर्न को क्वार्टरली फाइल करता है, जो अपनी रिटर्न को क्वार्टरली फाइल करता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई जिससे आपने परचेज़ किया है वो अपनी अगर रिटर्न को फाइल कर देगा तभी हम आपको टैक्स का इनपुट देंगे, बेनिफिट देंगे जो आपने परचेज़ करते हुए टैक्स दे दिया। तो ये उन लोगों के लिए जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। ये कहते हैं कि भाई रिटर्न भले ही मत फाइल करो लेकिन क्या डाल दो, अपने बिल ऐड कर दो, ताकि जिसने आपसे परचेज़ किया है उसको उसका बेनिफिट मिल जाए यहाँ पर। जैसे कि मैं एक जो रिटर्न फाइल करता हूँ क्वार्टरली फाइल करता हूँ, और आप जो रिटर्न फाइल करते हैं मंथली फाइल करते हैं। आपने मुझसे सामान खरीद लिया, लेकिन जो आपने मुझसे सामान खरीदा उसके टैक्स का बेनिफिट कब मिलेगा, जब मैं अपनी रिटर्न को फाइल कर दूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है हाँ भाई आपने परचेज कर लिया ठीक है, लेकिन हम तुझे बेनिफिट तब देंगे जब हमको टैक्स का पैसा मिल जाएगा। अगर मैं अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता तो जो आपने परचेज करते वक्त टैक्स दिया है उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर कहते हैं कि भाई अगर आप किसी ऐसे पर्सन से परचेज करते हैं या आप खुद ही क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटीज़। इसके अंदर आपको सिंगल बिल ऐड करके दिखाने रहेंगे हर पर्सन के जो अपनी रिटर्न मंथली फाइल करता है यहाँ पर। और उसके बाद बेनिफिट ये होता है कि भाई जो आप परचेज करते वक्त टैक्स को देकर आते हो ना, टैक्स देते, जो भी सामान खरीदते हैं हम टैक्स देते हैं हर सामान पर, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई बिजनेसमैन के लिए वो टैक्स वापस मिल जाता है। हाँ, टैक्स रिटर्न हो जाता है और उसका बेनिफिट टैक्स रिटर्न तभी होगा जब क्या होगा, जिससे आपने खरीदा है उसने क्या करी हो, अपनी रिटर्न को फाइल करा हो। अगर उसने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया होगा तो आपको क्या नहीं होगा, टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्वार्टरली वाले केस में क्या होगा, क्वार्टरली वाला तो अपना 3 महीने के बाद ही फाइल करेगा। तो इसमें बोला गया कि भाई क्वार्टरली वाले एक काम कर, तो क्या कर दे, अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी से फाइल कर, यानी कि हर महीने उन सभी पार्टीज के बिल डाल दे जो अपनी मंथली रिटर्न को फाइल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद GSTR1। तो GSTR1 मैंने आपको बता दिया था, जब भी आप क्या करेंगे, अपने GSTR1 रिटर्न को फाइल कर देंगे या अपना डाटा GST के पोर्टल पे अपलोड करेंगे, तो अपलोड करते के साथ ही इससे हम अपने डाटा को मैच करते हैं, क्या सेम एज इट इज़ वही फिगर्स हमारी यहाँ जो दिखा रहा है वही सेम फिगर्स हमारी GST पोर्टल पर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर सेम हमारी फिगर वहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो रिटर्न लगाई है, रिटर्न फाइल करी है, अपलोड करी है अपने पोर्टल के ऊपर, उसके अंदर कुछ ना कुछ एंट्रीज की मिस्टेक्स है, जिसकी वजह से आपका ये वाला
डाटा वहाँ पर अपलोड होकर नहीं दिखा रहा है इसे, ठीक है, तब ये चेक करना है। और उसके बाद आपका सेम ऐसे ही GSTR 3B, GSTR 3B की भी फिगर्स आपने जो GSTR 3B अपलोड करी है वो इससे मैच करनी चाहिए। अगर इससे मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अपना डाटा अपलोड करा है पोर्टल के ऊपर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से आपकी फिगर्स मैच नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे ऑप्शन थे। और यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, जेसन फाइल बनाकर अपलोड करना है तो उसके लिए आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है GSTR 1 E-रिटर्न और GSTR 3B E-रिटर्न। इसके लिए हमें क्या बनाना था, जेसन फाइल बनाना था, और ये आप जेसन फाइल बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद दिया गया आपको परचेज रजिस्टर फॉर ऑफलाइन रिकंसिलेशन। तो ऑफलाइन रिकंसिलेशन के अंदर तो यहाँ पर देखोगे आप एक GST नंबर में आपको मिस्टेक भी बता रहा है। क्या मिस्टेक बता रहा है, कह रहा है स्पेशल कैरेक्टर शुड नॉट बी इन परसेंटेज प्रेजेंट वाउचर नंबर। तो यहाँ पर आपने जो वाउचर नंबर डाला है वो देखो प्लस करके डाल दिया, इसलिए क्या दिखा रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपका ये गलत है। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, इसको ठीक कर लोगे, और ठीक करते के साथ ही देखोगे अब आपका जो इनवैलिड एरर था वो क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई जो भी आपने सामान परचेज किया है, और इसके नीचे आपको GSTR 1 में E-रिटर्न और GSTR 3B के अंदर भी जेसन फाइल बनाने का ऑप्शन था, जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता है आपका GST रजिस्टर। GST रजिस्टर भी आपका सेम वही है, सेल रजिस्टर, और इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि आपने कितनी सेल करी है और किन किन पार्टी से सेल करी है। और आप कहता है कि भाई लोकल देखनी है, सेंट्रल देखनी है या कंबाइंड। लोकल का मतलब होता है कि आपने विद इन स्टेट में जो भी सेल करी है वो चेक करना है, और सेंट्रल का मतलब है कि आपने जो भी आउट ऑफ स्टेट में माल बेचा है वो देखना है। और कंबाइंड का मतलब है कि दोनों एक साथ देखनी है, तो दोनों एक साथ। अगर लोकल देखोगे तो लोकल आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो सभी पार्टीज़ की सेल आ जाएगी जिसको आपने दिल्ली में सामान को बेचा है, माल बेचा है। तो ये सारी आपकी लोकल पार्टीज़ हैं विद इन स्टेट। और अगर आपको क्या देखना है, सेंटर वाली देखना है, तो अब आप सेंट्रल देख लोगे बिल वाइज, बहुत B2B एंड B2C। और अब यहाँ पर आप सेंट्रल में देखोगे तो दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही पार्टी को माल बाहर बेचा है, तो दिल्ली से बाहर की पार्टी है। और अगर आप यहाँ पर क्या कर दोगे, कंबाइंड कर दोगे, तो कंबाइंड में आपको दोनों दिखाएगा कि भाई आपने दिल्ली में और दिल्ली से बाहर किन पार्टीज़ को सामान सेल किया है। क्लियर हुआ। उसके बाद आगे चलोगे तो आगे सेम आपको ऐसे दिखाएगा परचेज रजिस्टर के अंदर। लोकल के अंदर आपको सिर्फ वो परचेज दिखा देगा जो आपने क्या करा है, लोकल में परचेज किया है। और अगर क्या देखोगे आप, अगर आप सेंट्रल में देखोगे तो सेंट्रल में आपको क्या दिखा देगा, सिर्फ वो परचेज दिखाएगा जो आपने सेंट्रल से परचेज करी यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आता है परचेज रजिस्टर 2A। परचेज रजिस्टर 2A होता है क्या है, परचेज रजिस्टर 2A होता है बेसिकली जब भी हम किसी भी पार्टी से परचेज करते हैं तो हमें क्या करना रहता है, हमें मैच करना रहता है। क्या मैच करना रहता है, हमें मैच ये करना रहता है कि जिस भी पार्टी से हमने परचेज किया है सामान, उस पार्टी ने अपनी GST की रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। अगर वो रिटर्न को फाइल नहीं करता तो हमें क्या नहीं मिलता है, हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपने चाहे भले 10 लाख का सामान खरीदा हो या 10 करोड़ का सामान खरीदा हो, जो आप टैक्स देकर आए हो उसका बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जिससे आपने सामान खरीदा है उसने अपनी GST रिटर्न फाइल नहीं करी, यानी कि अपना वो टैक्स हमें क्या नहीं करा, हमें डिपॉजिट नहीं करवाया जो उसने खुद कलेक्ट कर लिया। वो जब अपनी रिटर्न को फाइल कर देगा, अपना टैक्स जमा कर देगा, तब हम क्या देंगे आपको टैक्स का
बेनिफिट देंगे। तो हमें क्या करना रहता है, हमें हर महीने चेक करना रहता है कि जिससे हमने रिटर्न फाइल करी है उसने अपनी अपनी रिटर्न को फाइल किया है या नहीं किया, और वो हम चेक करते हैं GSTR 2A रजिस्टर से। GSTR 2A रजिस्टर आपको बताएगा कि भाई जिससे आपने परचेज किया उसने अपनी रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। और इसके लिए आपको क्या करना रहता है, ये आपको डाटा पोर्टल से डाउनलोड करना रहता है। तो यहाँ पर आप जैसे आप डाटा डाउनलोड करेंगे आपका सारा का सारा डाटा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब कहते हैं कि मैनुअल डाउनलोड करना है या ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के लिए आपको कुछ गूगल से GST की पोर्टल से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी रहती है, वो कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे आप। तो जैसे यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे आपका डाटा यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिक करने के साथ इसके अंदर कुछ आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस भी करनी रहती हैं डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए। और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा GSTR 2A, देखो ये तो ई-वे बिल इनवॉइस के लिए आ रहा है। हाँ, यहाँ पर आपको अपना GST का पोर्टल नेम डालना है। और जैसे आपका GST का पोर्टल नेम डाल दोगे यहाँ पर, और पोर्टल से एक फीचर ऑप्शन हमें ऑन करना रहता है, वो ऑन कर देंगे तो GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 3B, ठीक है, ये सारा का सारा डाटा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 2B वो होता है जो सामने वाली पार्टी से हम रिटर्न फाइल कर दी, वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के 2B रजिस्टर में दिखाता है यहाँ पर। और 2A होता है कि जो भी आपने परचेज किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या डालना रहता है, अपना GST का पोर्टल नंबर डालना रहता है, और एक फीचर ऑप्शन को चालू कर दोगे आप। और उसके बाद आप यहाँ पर जैसे इसको सेव करोगे तो एक OTP जाएगा रजिस्टर नंबर पे, और OTP डाल के आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे जेसन फाइल्स को ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपने जिन सभी से परचेज किया है उन लोगों ने अपने रिटर्न को फाइल किया है या नहीं किया। अगर उन्होंने अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया होगा तो आप बोलोगे कि भैया आप अपने रिटर्न को फाइल कर दो, और वो अपने रिटर्न को फाइल कर देगा, तभी आपको क्या मिलेगा, टैक्स का यहाँ पर इनपुट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका GST रजिस्टर। और इसके नीचे वो 4A होता है कंपोजिशन के लिए, आपका कंपोजिशन डीलर के लिए 4A रहता है। तो उसका भी आपको यूज़ नहीं करना अगर आप किसी ऐसे बिजनेसमैन के पास काम कर रहे हैं जो क्या करता है, कंपोजिशन डीलर है, तो वहाँ पर आपका 4A डाउनलोड होगा वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है टैक्स रेट वाइज आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पर अगर आप टैक्स रेट वाइज आउटपुट टैक्स देखोगे तो यहाँ पर आपको वो दिखा देगा कि भैया आपने टैक्स रेट वाइज कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, 5% पर कितना टैक्स रिसीव किया, 12 पर, 18 पर या फिर 28 पर। आगे आप आएंगे परचेज एक्सपेंसेस वाइज ITC, यानी कि भाई आपने खर्चे करते हुए भी कुछ ITC की पेमेंट करी है तो वो भी दिखाएगा यहाँ पर आपको। ITC होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो परचेज करते हुए आपने टैक्स दिया, चाहे वो आपने सर्विस ली हो या फिर आपने कोई सामान खरीदा हो। ठीक है, और उसके बाद बिल वाइज ITC, तो बिल के हिसाब से ITC आपको दिखा देगा टैक्स। और लास्ट में आपको मिलता है इसके अंदर GST ऑडिट रिपोर्ट, और GST ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दिखाएगा आपको कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक के अंदर अगर आपने कोई अकाउंट या आइटम या कोई GST नंबर गलत डाला होगा तो उसके अंदर आपको बता देगा। जैसे इंश्योरेंस के अंदर आपको बता रहे हैं यहाँ पर GST एप्लीकेबल है, लेकिन आपने इसके अंदर क्या नहीं डाला, GST का टैक्स नहीं डाला, तो अभी हम फिलहाल GST को नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं तो हाइड हो जाएगा। और मिसलिनियस एक्सपेंसेस के अंदर भी ऑन है तो फिलहाल हम इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा, अब आपका बंद हो गया। कॉमन मिस्टेक नहीं दिखा रहा। पार्टी विथ इनवैलिड GST नंबर, अगर आपने कोई ऐसी पार्टी बना ली जिसका आपने GST नंबर ठीक नहीं डाला तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर, आपने कोई ऐसी एंट्री डाली इसके अंदर आपने टैक्स रेट ही गलत डाल दिया, चाहे वो परचेज का हो या फिर सेल का हो। तो यहाँ पर देखो एक आइटम है ये जिसके अंदर आपने क्या करा, टैक्स रेट गलत डाल दिया,
5% लगाया हुआ है, लेकिन इस आइटम पर कितना परसेंट टैक्स रेट है, तो कह रहा है कि भाई इस आइटम पर है 18%, और आपने कितना परसेंट लगा दिया, 5% लगा दिया। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर लो, अब इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आइटम वाइज टैक्स लगाओ, और जैसे अब आइटम वाइज टैक्स लगाओगे अब क्या हो जाएगा आपका, ये ठीक हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर F2 कर दो, ठीक है। और डायरेक्ट अब क्या कर दो, F2 से डिस्काउंट मैंने C डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और F9 बटन इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आप सेव कर दोगे और नो करोगे तो देखोगे अब यहाँ पर क्या हो गया, जो आपने इनवैलिड एंट्री डाली थी, अगर आपने कोई टैक्स रेट भी अगर डाल दिया तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपने इस एंट्री के अंदर टैक्स रेट गलत डाल दिया। अब परचेज में अगर आपको चेक करना है तो परचेज के अंदर चेक कर लोगे, तो अगर परचेज में कोई मिस्टेक करी होगी तो उसका आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, तो कोई मिस्टेक नहीं है तो नहीं दिखाई दे रहा। और उसके बाद रिकनसाइल अकाउंट एंड जीएसटी, अगर आपको पहले चेक का सेल का चेक करना है, कुछ रिकनसाइल करना है, तो रिकनसाइल के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और अगर आपने परचेज में अगर कुछ रिकनसाइल करना है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, तो परचेज में भी कुछ रिकनसाइल नहीं है। और उसके बाद जीएसटी एक्सपेंसेस ऑडिट, एक्सपेंसेस जीएसटी नेचर वाइज ऑल एक्सपेंसेस, और ऑल एक्सपेंसेस जैसे करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि भाई आपने जो एंट्री डाली है उसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो ये तो ठीक है। आपका सैलरी पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, मिसलिनियस पे भी हमने नहीं डाला, और इंश्योरेंस पर होता है, लेकिन अभी हम इसको डालते नहीं है। जब आपको इंश्योरेंस का बिल मिलेगा तब आप उस पर से देख के डालोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा जीएसटी रिपोर्ट्स और जीएसटी की छोटी छोटी ड्यूटीज के बारे में कि कैसे आपको इन सभी का चेक करके देखना है। तो आज की क्लास हम यहीं और करते हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।